सबको राधे राधे भैया। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। कल आपने सुना अगस्त ऋषि के विषय में, जिनका जन्म कुंभज घड़े से हुआ और वो समुद्र को पी गए जहाँ भगवान शंकर स्वयं रामचरितमानस सुनने जाते हैं। तो उनकी पत्नी सती को बड़ा अतृज हुआ कि घड़े के बेटे से कथा सुनने जा रहे हो। ये बात द्वारा क्यों रिपीट कर रहा हूँ कि भगवान शंकर ने कहा राम कथा तो अगाध समुद्र है और कथा वाचक तो वही हो सकता है जो समुद्र को घड़े में ला सके। कथावाचक क्या करता है? अनंत रूप में विस्तृत ईश्वर को अपने घट में लाता है। वह यही चीज है। भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, सारी सृष्टि परमात्मा बने हुए हैं और वो आपके हृदय में विराजमान है। हम सबके हृदय में विराजमान है। और देखो, आप और हम लोग नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव नहीं कर पा रहे। नित्य प्राप्त, और मैंने कहा नित्य का मतलब आप बहुत भली प्रकार से जानते हो,
नित्य का मतलब हर पल प्राप्त है। एक सेकंड भी भगवान आपसे दूर नहीं हुआ। हमने यहाँ तक निवेदन किया भगवान दूर हो नहीं सकता, लेकिन उस नित्य प्राप्त को भी हम क्यों नहीं अनुभव कर पा रहे? क्योंकि हम भटके हुए हैं, हम माया में, संसार में अटके हुए हैं। ना तो हमें अपना पता, ना अपने का पता। अपना भी नहीं पता हमको और अपने का भी नहीं पता। अपना पता चल जाए तो अपने का पता चल जाए। तो कहने का तात्पर्य, किसी भी संत महात्मा पर उसकी शक्ल देखकर, उसकी उम्र देखकर, उसकी जाति देखकर ये अंदाज़ा मत लगाइए। ये शरीर की तुलना ही घड़े से की गई है। घड़ा भी मिट्टी का और ये शरीर भी मिट्टी का। कल मैंने आपसे मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में कहा, और देखो हमारे बड़े भाई नरेंद्र जी ने, उन्होंने सुना हुआ है ये कितने बड़े कवि हुए हैं, कितने बड़े कवि हैं। यानी आप सोच के देखो, 1540 के अंदर, ईस्वी के अंदर पद्मावत इन्हीं का लिखा हुआ है। जायसी ने पद्मावत में अपने 4 मित्रों की चर्चा की है, जिसमें यूसुफ मलिक को पंडित और ज्ञानी कहा है। अब आप और हम लोग, ठीक है, उस समय के युग में तो हम पता नहीं थे, लेकिन उस समय की हिस्ट्री से आज मालूम पड़ता है कि आप और हम लोग, आपने अष्टावक्र जी को भी कभी नहीं देखा, लेकिन जब सुनते हो अष्टावक्र जी के बारे में तो आप महसूस करते हो 8 जगह से टेढ़े। इसी प्रकार मोहम्मद जायसी भी दिखने में कुरूप थे, एक आंख उनकी खराब थी, लेकिन हम लोग घड़े को देखकर घड़ा बनाने वाले को नहीं देखते। सब कुछ परमात्मा बना हुआ है। और उन्होंने क्या कहा, महापुरुष क्रोध नहीं करते, श्राप नहीं देते। हंसते हुए उन्होंने कहा, मुंह पर हंसई कि कोह रही, मुझ पर हंस रहे हो कुम्हार पर। घड़े की कुरूपता को देखकर घड़े पर हंसी आ रही है या इस घड़े के निर्माण करता कुम्हार पर? आप लोग केवल घड़ा देखते हो, घड़े को बनाने वाले पर आपकी दृष्टि नहीं है। जबकि घड़ा बनाने वाला सामने नहीं है, पर ये घड़ा तो प्रत्यक्ष है, इसका हम उपयोग कर रहे हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति इस तर्क को युक्ति के द्वारा घड़ा बनाने वाले को सिद्ध कर सकता है। और आप और हम सब लोग उस परमात्मा की संतान हैं सब, लेकिन आप और हम लोग कैसे मापदंड करते हैं? इस जगत में प्रत्येक वस्तु, इस जगत की प्रत्येक वस्तु का निर्माण कारण केवल एक परमात्मा है। भगवान ने जब कहा सारी सृष्टि मैं ही बना हूं, लेकिन हम नहीं समझ पाते। ये शरीर रूपी घट का भी एक निमित्त है, इसे ईश्वर कहते हैं। बनाने वाला कौन? परमात्मा। इसी आधार पर ईश्वर की सिद्धि के लिए तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे घड़े को देखकर हमें उसके बनाने वाले का, निर्माता कुम्हार की याद आ जाती है, उसी प्रकार इस शरीर को देखकर इसके निर्माता की याद आ जाती है।
आप सोच के देखो, आज तक तो संसार में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ साइंटिस्ट जो ऐसा शरीर बना दे। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ साइंटिस्ट कि जो रोटी खाता और मल निकालता हो, खून बनाता हो, ऐसी कोई फैक्ट्री अंदर लगा दे और चला दे। लेकिन आप और हम लोग उस रचयिता की, उस परमात्मा को, जिसके कारण हम सब कुछ जानते हैं, उसको नहीं जानते। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, इस देह की जब तारीफ की जाती है कि देव दुर्लभ कहा जाता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि देवताओं को भी ये नसीब नहीं है और आप हम लोगों को मिला हुआ है और हम लोग इसे मिटाने पर लगे हुए हैं। अक्सर लोगों को ये कहते सुना जाता है, टाइम पास नहीं होता। मतलब टाइम तो है, अब ध्यान से सुनिएगा, टाइम पास नहीं होता का क्या मतलब कि समय तो है लेकिन समय पास नहीं हो रहा। कमाल हो गया। यानी हमारे को इस बहुमूल्य समय की इम्पोर्टेंस का पता ही नहीं है। संत महात्मा कहते हैं इस देह में हरि मिलते हैं, हम हरि से मिलना ही नहीं चाहते। अब हो तो आए मंदिर, बस ये मिलना मिलना समझते हैं। हम मंदिर जाके तसल्ली कर लेते हैं हमें हरि मिल गए। आप सोच के देखिएगा, क्या इसी को मिलना कहते हैं? अगर आपको आपकी पत्नी का फोटो दिखा दिया जाए, उससे शादी करा दी जाए, आप उसे पत्नी का मिलना कहोगे? मुझे बता दो कोई भी। अगर माँ बाप लड़की के लिए लड़का पसंद करके एक फ़ोटो ला के दिखा दें और ये कहें कि बेटा इससे तेरा विवाह कर दिया हमने फ़ोटो से, आपको विश्वास होगा? लेकिन सोचो इन बातों को। हम लोग नहीं समझ पा रहे कि हम कहाँ जी रहे हैं, कहाँ भटके हुए हैं हम लोग। मैं तो रोज़ आपसे निवेदन करता हूँ, मंदिर में जाके तसल्ली कैसे होगी? मुझे बता दो, कोई बता दो। जब तक अंदर का प्रीतम से अपनापन नहीं जागा, संबंध नहीं बना, तो मंदिर में बैठे भगवान से आपका संबंध क्या बना? कोई बता दो मुझे। मैंने आपको कहा फोटो दिखाने से पत्नी का आपकी शादी हो जाए तो खुश होगे? उसे पत्नी नहीं मानोगे। और भगवान को मूर्ति से ही तसल्ली कर रहे हैं। और जबकि परमात्मा चेतन नित्य प्राप्त आपके हृदय में बैठा हुआ है और भगवान कह रहे हैं मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे। लेकिन हम अनंत जन्मों के पागल, वही ढाक के तीन पात। मैं ये नहीं कहता मंदिर मत जाओ, लेकिन प्रीतम के साथ जाओ, भगवान के साथ जाओ। अब ध्यान से सुनिएगा, जिसने अनुकूल ही रहने का निश्चय कर लिया है, फिर उसका कोई क्या कर लेगा? अनुकूल और प्रतिकूल। रामानंद सरीखे संत ने कबीरदास से कह दिया हम तुमको चेला नहीं बनाएंगे। रामानुज संप्रदाय के ये रामानंद संत हुए, काशी में बहुत बड़े संत हुए। उन्होंने कबीरदास से कह दिया हम तुमको चेला नहीं बनाएंगे। कबीरदास ने सोचा बहुत भोले हैं गुरुजी, कहीं गुरु चेला बनाया करता है? गुरु चेला नहीं बनाता, चेला गुरु बनाया करता है। तो कबीर जी ने क्या मन में विचार किया, मैं तुम्हारे अनुकूल चिंतन ही करूंगा। मैंने तुम्हें अपना गुरु मान लिया।
मैं तुम्हारे अनुकूल। अब आप इतना तो समझते हो अनुकूल और प्रतिकूल, जैसे हमारा मन सारा दिन परिवार के अनुकूल अपनापन करता है। बुरा मत मानिएगा, कोई अपने आप से विचार करके देखो, मैं परमात्मा में कितना अपनापन करता हूँ और परिवार में कितना अपनापन करता हूँ। अगर परिवार को भगवान का मानते हो तो यही अनुकूलता है। मैं फिर एक शब्द बोल रहा हूँ, अगर परिवार के प्रत्येक मेंबर को भगवान का मानते हो तो ये भगवान की अनुकूलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम शरीर का संबंध मानते हैं, वो अनुकूलता नहीं है भगवान की। तो कबीर जी ने क्या कहा, कहीं गुरु चेला बनाया करता है, गुरु चेला नहीं बनाता, चेला गुरु बनाया करता है। मैं तुम्हारे अनुकूल चिंतन ही करूंगा, तब तुम क्या करोगे। कबीर ने क्या किया, वही किया और इतना बड़ा संत कबीरदास बन गया। क्या कारण थी, प्रथम श्रद्धा युक्त हो जा शरण गुरु पद प्यारे। प्रथम श्रद्धा युक्त, श्रद्धा और विश्वास के साथ हो जा शरण गुरु पद प्यारे। गुरु की बुद्धि में जोड़ निज बुद्धि, है शरण ये प्यारे। ये शरणागति का मतलब क्या, गुरु की बुद्धि में अपनी बुद्धि को जोड़ देना। जैसे गंगा में गंदी चीज डाल दो, गंगा हो जाती है, ऐसे हमारी बुद्धि मलिन गुरु की बुद्धि में मिला दो, इसे शरणागति कहते हैं। आप और हम लोग खाली शब्दों के अंदर ये सब बातें सोचते रहते हैं। एक छोटा सा पद सुना करके आज का सत्संग शुरू करूंगा। हमारे गुरुदेव ने लिखा, अरे मन 4 दिना की बात, अरे मन 4 दिना की बात, नरतनु शरद चांदनी बीते पुनि अंधियारी रात। तू सोवत कछु जानत नाही, काल लगायो घात। तजत न नींद यद्यपि विषयन के, छिन छिन जूते खात। अवसर चूकी फिरई 84, कर्मी जत पछितात। रसिकनि कही कृपालु मानु गहु, युगल चरण जल जात। ऐसे समझ नहीं आया होगा, इस पद के भावार्थ को बताने का प्रयत्न करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप और हम लोगों के मन को ये सुनाओ, अरे मन, आप और हम लोग कभी अपने मन से नहीं कहते, कहा करो अरे मन 4 दिनों की बात है। क्योंकि मनुष्य शरीर रूपी ये शरद काल की चांदनी, ये देव दुर्लभ शरीर, ये चांदनी रात बीती जाने पर फिर 84 लाख योनियों की अंधेरी रात आ जाएगी। ये 4 दिना की बात है कि आप मनुष्य शरीर में हो, यहां कोई काम नहीं आने वाला। शरद रात्रि इसी को बोलते हैं। चांदनी बीत जाने पर 84 लाख योनियों की अंधेरी रात, फिर तू अज्ञान की नींद में सो रहा है। आप हम सब लोग, आप कहोगे अज्ञान क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर संसार की, शरीर तक बोल रहा हूं, शरीर से लेके संसार की किसी वस्तु को आपने अपना माना तो अज्ञानी है हम लोग, भगवान का माना तो ज्ञानी है। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। ज्ञानी माने परमात्मा का सब कुछ,
अपना माना तो अज्ञानी, अपने पन का ही दोष है। तू अज्ञान की नींद में सो रहा है, काल अवसर देख रहा है, आपको पता नहीं चल रहा हमारे साथ। ध्यान दीजिएगा, ये तो परमात्मा की कृपा है कि हमारे सांस चल रहे हैं, वरना यमराज कहीं गया नहीं है, वो भी इसी शरीर में बैठा हुआ है, मौका देख रहा है कि कब भगवान आंख मारें और मैं झपट्टा मारूं। ये मत सोचना मैं मंदिर में होऊंगा तो मरूंगा नहीं, मैं पूजा कर रहा हूँगा तो मरूंगा नहीं, मैं सत्संग सुन रहा हूँगा तो मरूंगा नहीं, ये कभी मत सोचना। ये तो परमात्मा की कृपा हम लोग नहीं समझ पा रहे। तो काल अवसर देख रहा है, तुझे ये पता नहीं, यद्यपि सांसारिक विषय वासनाओं के क्षण क्षण जूते खा रहा है। सांसारिक विषय वासनाओं के क्षण क्षण जूते खा रहा है, फिर भी निद्रा का परित्याग नहीं करता। तो कृपालु जी क्या कहते हैं, याद रख, इस अवसर को खो देने पर फिर हाथ मींजता हुआ पछताता हुआ 84 लाख योनियों में भटकेगा। तो कृपालु जी कहते हैं, महापुरुषों के संतों के उपदेशों को मान ले, राधा कृष्ण के युगल चरणों की शरण ले ले, अन्यथा फिर पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर कितनी ही रगड़ पट्टी कर लेना, हमारे जाने के बाद फिर हमारे परिवार के लोग कितना ही दान करें, कितने ही तीर्थों में तुम्हारी अस्थियों को डालें, कितने ही गरुड़ प्राण बचवाएं, कितना ही दान करें, कितने पंडितों को सामान दें, नतीजा ठन ठन गोपाल है। लिख लीजिएगा, मैं बहुत कड़वे शब्द बोल रहा हूं, कुछ नहीं होने वाला। आपको मौका था जीते जी अपना कल्याण करने का। और कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये अधम नहीं अगम है, कल भी आपको बताया था। हम बहुत से शब्दों को बिना जाने पढ़ते रहते हैं। पंच रचित अति अगम शरीरा, भूल से अधम लिखा गया, करेक्शन करने वाले ने ध्यान नहीं दिया और रामचरितमानस में अधम अधम लिखा हुआ है और हम अधम शरीरा कह रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं। हमारे संत कबीर ने और तुलसीदास जी ने शरीर की प्रशंसा की, लेकिन अब जहां पर शरीर की प्रशंसा की गई वहां पर उनका संदर्भ, उनकी निंदा भी की गई। रामचरितमानस में शरीर की प्रशंसा भी है और निंदा भी है। भगवान राम शरीर की प्रशंसा करते हैं, बताइए, भगवान राम प्रशंसा करते हैं, लेकिन आप और हम लोग नहीं समझ पा रहे इन बातों को। नर तनु भव बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। कल भी आपसे कहा गया, ये शरीर एक नौका है भवसागर पार जाने के लिए, ये गाल बजाने के लिए नहीं है। यहां जागो, होश में आओ, सेवा करो संसार की और भगवान से प्रेम करो। और हम सुबह से शाम तक अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। भगवान कहते हैं ये मनुष्य का शरीर बड़ी दिव्य नौका है। बताओ, दिव्य नौका भगवान ने दे दी हमारे को, अब फिर क्या कह रहे हैं, भगवान ने हम पर कृपा नहीं की।
अच्छा, क्या कृपा नहीं की? हमको पैसा नहीं दिया। देखो कमाल की चीज, इसका भगवान को धन्यवाद नहीं दे रहे कि हमको ये दिव्य नौका मिली भवसागर पार जाने के लिए। भगवान से क्या कह रहे हैं? तूने माया तो कम दी ना हमारे को, ममता मोह तो कम दिया ना। मनुष्य शरीर जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये मिला हुआ है और आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ नहीं रहे। बहुत से लोग तो क्या करते रहे, अब बस मर जाएंगे। धिक्कार है, मर कैसे जाओगे? कितनी बार आपसे कहा गया राम मरे तो मैं मरूं, आप कभी नहीं मरोगे, ये मौका मर जाएगा भगवत प्राप्ति का। इस नौका का सदुपयोग करना चाहिए। और कबीरदास जी ने बड़ी मधुर बात कही, जीवत में मोह को मिलो मुए मिलो ना राम। हे भगवान, मैं चाहता हूं आपका मेरा मिलन इस शरीर के रहते हुए हो जाए। और हम शरीर के रहते हुए संसार से मिलने हुए पागल हो रहे हैं, भगवान से मिलना ही नहीं चाहते। भगवान से मिलना बचपन से लेके अब तक यही समझा, मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ा दिया, भगवान से मिलाए। तो कबीर जी से पूछा गया, इस शरीर के प्रति, भगवान ने पूछा, इस शरीर के प्रति तुम्हारा इतना आग्रह क्यों? उन्होंने कहा, पारस की परीक्षा सोने पर होगी या लोहे पर? ये लोहा शरीर है, अगर आप नहीं मिले, आपका स्पर्श पाने से ये सोना बन जाएगा। चमत्कार तो तभी है जब लोहा उसके स्पर्श से सोना हो जाए, लेकिन आप और हम लोग नहीं समझ पा रहे। क्या मतलब कहने का? बोले महाराज, प्रभु राम से ये शरीर तो लोहे की तरह है, आपके स्पर्श से, आपके संबंध से, आपकी कृपा से इसमें स्वर्ण तत्व आ जाएगा, आत्म तत्व आ जाएगा, अमृत ज्ञान हो जाएगा, मैं आत्मा हूं ये मुझे पता चल जाएगा। तभी तो आपके स्पर्श का दिव्य चमत्कार प्रकट होगा। मुझे कैसे पता चले इस देह में हरि मिले हुए? हम मिलना चाहें तो मिले ना हरि। सीतारामाचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत हैं, मिलत हैं, यानी मिले हुए को भी मिलना पड़ता है, मिले हुए से भी मिलना पड़ता है, उसकी तरफ मन लगाना पड़ता है, चाहना करनी पड़ती है। लेकिन हम लोग विमुख हैं भगवान से। रामचरितमानस क्या कहती है? सन्मुख होए जीव मोहि जवई। देखो मिलन का रास्ता बता दिया, सन्मुखता। हम किसके सन्मुख हैं? परिवार के सन्मुख, संसार के सन्मुख, मनमुख हैं हम लोग। हम मनोमयी संसार के तरफ मुंह करे हुए हैं और भगवान से पीठ किए हुए हैं। कल्याण हो तो कैसे हो? इसलिए शरीर की प्रशंसा का अभिप्राय ये, अगर इस देह में भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो आप समझिएगा आपने शरीर पाकर खोया ही खोया है। फिर अंधियारी रात, अरे मन 4 दिना की बात। जागने का मौका मिला है और सबसे निवेदन करता हूं, अब अगर सोते रहे तो हम किसी का नहीं, अपना बुरा कर रहे हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण हरे